Hi everyone, let's solve this question. Okay, so consider the following graph in which birth rate, birth rate and death rate of a country are given and answer the two items that follows. Okay, तो ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और हमें आंसर देना है. ओके, तो ये है ग्राफ जहाँ पर बर्थ और डेथ रेट पर 1000 दिया हुआ है. ओके, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 का यहाँ डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है. इसका मतलब ये बीच वाला लाइन कितने का होगा? जाहिर सी बात है ये 5 होगा, ये 15 होगा और ये 25 होगा. ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, डेटा का. ओके, तो अब देखो इधर ईयर्स दिया हुआ है वाई एक्सिस पे सॉरी. ओके, तो देखो, तो लुकिंग एट द ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट फ्रॉम 1990 टू 2010, ठीक है, क्या इन्फर किया जा सकता है? पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, यहाँ बात किसका हो रहा है? यहाँ बात हो रहा है ग्रोथ का, ठीक है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड. ओके, यहाँ इंक्रीज्ड, बी ऑप्शन में डिक्रीज्ड. ओके, तो इन सब का हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. ओके, तो फर्स्ट में इंक्रीज्ड, सेकेंड ऑप्शन में डिक्रीज्ड. ओके, और थर्ड में है स्टेबल. ओके, तो बेसिक हमें पता होना चाहिए इसका, ठीक है. तो यह मैं थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है. बेसिक में क्या है कि कोई भी रेट अगर इंक्रीज में रहे, ठीक है, इंक्रीज्ड, तो उसका ग्राफ कैसा रहता है, कैसा बनेगा? देखो, अगर इंक्रीज है, ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसे कुछ करके बनेगा, ठीक है. अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है तो ऐसे बनेगा, और फ्लक्चुएशन नहीं है तो सीधा ऐसे बनेगा. मीन्स एरो ऊपर की ओर जाएगा. ओके, समझ में आ गया? मीन्स एरो ऊपर की ओर जाएगा. कब? जब इंक्रीमेंट हो रहा है. ओके, और सेकंड में अगर देखें डिक्रीज होने का, ठीक है, अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? डिक्रीज होगा तो टाइम के साथ नीचे जाएगा. ओके, यहाँ ले लो टाइम, ठीक है, और यहाँ ले लो जो भी पैरामीटर है, ठीक है. ओके, तो और थर्ड क्या है? थर्ड हमारा है, देखो यहाँ से, स्टेबल. ठीक है, स्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा? ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, मीन्स कांस्टेंट टाइप में रहेगा. ओके, तो उसका ग्राफ कैसा रहेगा? सीधा रहेगा. मीन्स ना तो इधर जाएगा ना ही नीचे जाएगा. मतलब किधर जाएगा? ये मतलब है ये पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के. ओके, तो समझ में आ गया कि कैसा ग्राफ रहता है. ओके, तो अब हम डेटा से कंपेयर करते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या है. ओके, तो एक्चुअल ग्राफ, ठीक है, जो हमें इस क्वेश्चन में दिया है वो कैसा बन रहा है वो देखते हैं. ठीक है, ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर पॉपुलेशन आपने पढ़ा है तो. ग्रोथ रेट ये क्या होता है? ये होता है आपका बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो इसके बगैर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों के बीच का डिफरेंस. ओके, तो ये देखना है. ओके, तो यहाँ कब से बात हो रहा है? 1990 टू 2010. मीन्स हमें लेना है ये ईयर और ये ईयर, 3 लेना है. ओके, तो देखो 1990 का
रेट कितना हो जाएगा, मीन्स डिफरेंस कितना हो जाएगा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ओके, तो यहाँ अगर ध्यान दो तो ये आपको लग नहीं रहा कि आधा से थोड़ा ऊपर है, मीन्स 10, 11, 12, 13, ठीक है, लगभग ये 13 है। ओके, और ये आपका कितना है, लगभग पूरा बीच में ही है, मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ, 20, 21, 22, आधा है तो 22.5 मीन्स लगभग 22.5, ठीक है। तो यहाँ का डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस मीन्स ग्रोथ रेट। ओके, अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13, 13, 10, तो ये लगभग आपका आएगा 9.5। ओके, तो ये है आपका ग्रोथ रेट कब का, 1990 का। ओके, अब हमें किससे कंपेयर करना है, नेक्स्ट ईयर 2000 से। ओके, तो ये कितना आपको लग रहा है, ध्यान से देखो, ये आधा से तो नीचे ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो यहाँ 5, 6, 7, तो ये करीब 7 के आसपास है, ठीक है। ओके, तो ये है 7। अब ये क्या लग रहा है आपको, बर्थ रेट, ये डेथ रेट तो 7 आ गया, तो आप यहाँ अगर ध्यान से देखोगे ये भी हाफ से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ, इसका इधर लाइन में देख लो नंबरिंग, 15 के बाद 16, 17, 18, 18 क्यों, क्योंकि आधा से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 18। ओके, ये हुआ हमारा 18। तो ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा, ग्रोथ रेट मीन्स देखो डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 11, मीन्स 2000 का ग्रोथ रेट 11 है। ओके, सिमिलरली अब लास्ट क्या है, 2010 का देखना है। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये लगभग सेम ही है, ठीक है, डेथ रेट वाला ग्राफ, ठीक है। तो जो डेथ रेट का डाटा है वो कितना है, वो 7 ही है। ओके, और अगर आप देखोगे बर्थ रेट का डाटा तो ये कितना है, 18 से थोड़ा तो नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये करीब कितना होगा, 17। ओके, तो दोनों का डिफरेंस मीन्स ग्रोथ रेट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 17 में से 7 गया तो 10, ठीक है। तो हमारा आ गया जहाँ जिस टाइमलाइन पे निकालना था, मीन्स 1990 टू 2010, यहाँ तक का हमने ग्रोथ रेट का डाटा निकाल लिया। ओके, तो अब देखो जो हमारा एक्चुअल ग्राफ जो बन रहा है वो कैसा है, ठीक है। ग्राफ लगभग, ग्राफ का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना लिया, ठीक है। ओके, तो इधर है हमारा ग्रोथ रेट। ओके, ये हमारा ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट मीन्स ये डिफरेंसेस। ओके, तो नंबरिंग यहाँ कर सकते हैं हम, ठीक है। ये है 5, ये है 10, ये है 15। ओके, और इधर आप ले सकते हो, ठीक है, इधर भी आप इंटरवल ले सकते हो। ओके, तो देखो जब हम 1990, ठीक है, का ले रहे हैं डाटा, ठीक है, तो ग्रोथ रेट कितना है देखो, 1990 का 9.5 मीन्स 9.5 मीन्स क्या हो गया, लगभग यहाँ आएगा वो 10 से थोड़ा नीचे। ओके, अब नेक्स्ट ईयर क्या है, 2000, ठीक है, तो वो लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका ग्रोथ रेट कितना है, इसका ग्रोथ रेट है 11, ठीक है, तो वो 10 से ऊपर होगा, मीन्स यहाँ आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट ईयर कौन सा है हमारा, नेक्स्ट ईयर है 2010। ओके, तो इसका ग्रोथ रेट कितना है देखो, 10 का है, 10 मीन्स ये
इस वाले से थोड़ा सा नीचे आएगा, मीन्स यहाँ आएगा। ओके, तो हमारा ग्राफ कैसा बन गया फाइनल, लगभग देखो ऊपर जा रहा है और थोड़ा नीचे भी जा रहा है। ओके, ऐसा। तो अब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, देखो पहला ऑप्शन देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, तो आप खुद से पूछो क्या हमारा जो एक्चुअल ग्राफ है वो ऐसा दिखता है क्या, ये दिखता है? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ डिक्रीज्ड, तो इसमें भी आप कंपेयर करो। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट है क्या वो ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिख रहा है? नहीं, मीन्स ऑप्शन बी भी हमारा नहीं हो सकता। अब सी देखो, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिमेन्ड स्टेबल, क्या आपको इसका ग्राफ ऐसा दिख रहा है जो एक्चुअल ग्राफ है, मीन्स ये स्टेबल जैसा दिख रहा है? नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसा है कि नहीं, सीधा थोड़ी दिखेगा। ठीक है, तो हमारा सी भी गलत हो जाता है। तो डी क्या बचता है, ग्रोथ रेट शोज नो ट्रेंड, मीन्स ना तो ये बढ़ते हुए दिख रहा है, ना घटते हुए दिख रहा है, और ना ही स्टेबल दिख रहा है। ओके, मीन्स ये थोड़ा इन तीनों से डिफरेंट है। ओके, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।